नमस्कार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम जिस पर समूची मानव जाति को गर्व है, जिन्होंने भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में पुनर्स्थापित करने का कार्य किया। ऐसे महान सन्यासी, महाज्ञानी, समाजसेवी और परोपकारी ऐसे संत का जन्म दिवस पूरा विश्व धूमधाम से मनाता है। और इसी 12 जनवरी और 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। ऐसा क्या था कि इस युवा तरुणाई ने पूरे विश्व में एक नई अलग जगाई। ये सन्यासी थे, क्या ये कारण था? ये ज्ञानी थे, क्या ये कारण था? ये परोपकारी थे, क्या ये कारण था? ये युवा थे, क्या ये कारण था? क्या इन्होंने समाज को नई दिशा दिखाई? क्या ये कारण था? इनमें अद्भुत क्षमताएं, शक्तियां थी, क्या ये कारण था? एकाग्रता थी, क्या ये कारण था? ऐसे अनेक नाम, अनेक बिंदु मैं सिलसिलेवार बोलता जाऊंगा और अनेक कारणों को बोलता जाऊंगा, तो शायद ऐसा लगेगा एक ऐसा व्यक्ति जो अनूठी और अनुपम शक्तियों को अपने अंदर समाहित किए हुए था। ये शक्तियां क्या थी? ये शक्तियां थी खुद में विश्वास की, खुद को जागृत करने की और समाज के साथ खुद को जोड़े रखने की। बचपन से ही ऐसी अनेक चीजें जो आज का बच्चा, आज का बड़ा, चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो, सबको प्रभावित करती थी। मैं बाल्यकाल से बात करूं, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, बाल्यकाल में इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी, इतनी एकाग्रता के साथ अपनी पुस्तकों को पढ़ा करते थे कि कई बार ऐसे किस्से सुनने में आते थे कि विवेकानंद जी जिस पुस्तक को पढ़ लिया करते थे, दोबारा उस पुस्तक को उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वो उस पुस्तक के कहीं पेज फाड़ दिया करते थे। पेज फाड़ने का मतलब उसका अनादर करना नहीं, बल्कि उस पुस्तक को किसी और को दे दिया करते थे या पढ़ने के लिए उपलब्ध करा दिया करते थे। बचपन के अंदर ही समरसता का भाव इतना प्रबल था कि घर के अंदर जो उनके पिताजी थे, बड़े वकील थे और उनसे मिलने अक्सर लोग आया करते थे। और हम सबको पता है कि 1857 की जो पहली क्रांति के बाद जन्म हुआ विवेकानंद जी का, और देश के अंदर किस प्रकार से अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के कारण से देश के अंदर सामाजिक समरसता को पूरा, हम कह सकते हैं, छिन्न भिन्न कर रखा था। ऐसे समय में उनके घर पर हुक्के को पीने की ऐसी व्यवस्था थी कि अलग अलग जातियों से संबंधित लोग, अलग अलग धर्म से संबंधित लोगों के लिए अलग अलग हुक्के की पाइपलाइन जुड़ी हुई थी। वो अक्सर अपने पिताजी से पूछते थे कि पिताजी ये अलग अलग पाइपलाइन हुक्के की अलग अलग लोगों के लिए क्यों है? तो कहते थे, बेटा ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है और इससे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। एक दिन उनके मन में बड़ा प्रश्न जागा, बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे कि ऐसा क्या है कि इनको मैं चेंज नहीं कर सकता, या अलग अलग हुक्के की जो लाइनें हैं वो अलग अलग लोग क्यों यूज करते हैं? क्या एक ही हुक्के से या उस हुक्के को दूसरे परिवार का हुक्का व्यक्ति क्यों नहीं यूज कर सकता है? और इसी जिज्ञासा ने उन्होंने एक दिन सारे तारों को बदल दिया, सारे हुक्कों की पाइपलाइन बदल दी। और अगले दिन वही सिलसिला चला, जब लोग मिलने आए, अभिवादन में उन्होंने हुक्का स्वीकार किया। और जब पूरा दिन निकला तो उन्होंने अपने पिताजी को बताया कि पिताजी आप कहते थे बड़ा भूचाल आ जाएगा, ये हुक्के की लाइन बदलने से कुछ ऐसा हो जाएगा, और मैंने तो ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बालक नरेंद्र की इस प्रकार की परिवर्तनशील समाज में लाने की जो क्षमताएं थी वो बचपन पर देखकर ही उनके पिताजी दंग रह गए। उन्हें लगा ये बालक निश्चित रूप से समाज के अंदर कुछ ऐसे कार्य करेगा जिसमें समाज को उन पर गर्व नहीं होगा, बल्कि पूरा विश्व उसको कहीं ना कहीं अनुसरण करने का प्रयास करेगा। परोपकार, जो मैंने कहा कि आज के समय में हर व्यक्ति अपने आप को परोपकारी समझता है और परोपकार की परिभाषा नहीं जानता है। परोपकार कैसा, किस प्रकार का परोपकार विवेकानंद जी ने सिखाया। विवेकानंद जी कुछ यूं परोपकारी थे कि छोटे समय में, बाल मन में भी, जब बच्चों को और यहाँ तक कि अब तो बड़ों को हर चीजों का अपना शौक होता है, ऐसे समय में मोहल्ले में, अपने स्कूल में कोई भी ऐसा विद्यार्थी जिसको किसी प्रकार की आवश्यकता होती, चाहे वस्त्र की आवश्यकता हो, चाहे पुस्तकों की आवश्यकता हो, सहसा दान कर दिया करते थे, सहसा दे दिया करते थे। और देने का कोई भाव ऐसा नहीं था कि मैंने इसको कुछ दिया है। ऐसा एक उदाहरण घर में देखने को मिलता था कि अक्सर उनके घर में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो किसी भी चीज की आवश्यकता रखता था, विवेकानंद जी जो बचपन में नरेंद्र के नाम से प्रख्यात थे, उसको दे दिया करते थे। और माताजी उनकी इस आदत से बड़ी परेशान थी कि जब भी मैं घर से जाती, घर का बहुत सारा सामान बढ़ जाया करता था। एक दिन उन्होंने गुस्से में आकर और कहीं ना कहीं उनकी इस आदत को छुड़ाने के लिए, या घर के अंदर इस प्रकार का नुकसान नहीं हो इसे वो समझने के लिए, जब बाजार गई तो विवेकानंद जी को एक कमरे में बंद कर गई। बालक नरेंद्र कमरे के अंदर बंद था, अपना अध्ययन कर रहा था। इसी बीच उन्हें गली के अंदर जाता हुआ एक बालक दिखा जो बड़ा फटा हाल सा था। उनको लगा कि इसको दिक्कत है, इसको कुछ सामान की आवश्यकता है। उन्होंने खिड़की से अपने वस्त्र उस बालक को वहां दान कर दिए। इस प्रकार से बाल मन में भी अगर हमें देने की इच्छा हो, परोपकार करने की इच्छा हो, तो कोई चीज हमारी अड़चन नहीं आती। और आज के समय में चाहे बड़ा हो या छोटा हो, छोटे छोटे परोपकार को भी
कहीं ना कहीं किस प्रकार से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं कि मुझसे बड़ा परोपकारी कोई नहीं। जब बड़े हुए और विदेश का किस्सा है, जब वो विदेश में थे, एक महिला, विदेशी महिला जहां वो ठहरे हुए थे, जो उनको भोजन दिया करती थी, अक्सर वहां कुछ बच्चे उनसे मिलने आ जाया करते थे। एक बार की बात है, उस महिला ने उनको भोजन दिया। जब वो भोजन करने ही लगे थे कि वो बच्चे उनके पास आ गए और उन सब बच्चों को उन्होंने अपनी रोटियां बांट दी। वो जब बच्चे रोटियां खा रहे थे, महिला ने कहा मैंने आपके लिए भोजन बनाया है, आपने उनको भोजन दे दिया, अब आप भूखे रह जाएंगे। तो मेरा ये रोटी जरूर पेट की ज्वाला शांत कर सकती है, चाहे मेरे पेट की करे चाहे उनके पेट की करे, पर जो देने में संतोष है वो लेने में संतोष कभी नहीं है। तो हम लोगों को इस आदर्श चरित्र को, इस आदर्श व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से विवेकानंद का जीवन, जब जब भी जीवन में संकट लगे, ऐसा लगे कि जब समाज में एक कहावत आजकल चरितार्थ है कि अच्छे लोगों के लिए समाज में जगह कम है, तब तब विवेकानंद को पढ़ना चाहिए और ये समझना चाहिए कि अच्छे लोगों को ये सोचकर कि समाज में जगह कम है पीछे नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रयास करना चाहिए कि हम अपना काम निरंतर करते चले। अगर हम में अच्छाई होगी, हमारा कार्य ठीक होगा, तो निश्चित रूप से वो समाज को दिखेगा। और समाज को दिखे या ना दिखे, पर अगर वो समाज में परिवर्तन करने के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी है, तो हमें उस काम को करना होगा। आज विवेकानंद जयंती के दिन हम लोगों को विवेकानंद को इसलिए नहीं पढ़ना कि विवेकानंद जी एक महान व्यक्तित्व थे, बल्कि विवेकानंद जी के कार्य इतने महान थे जिसके कारण से उनकी महानता आज विश्व में सिद्ध होती है। उन कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।